हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन लेयर ओजोन एक गैस की एक लेयर है जो हमारी अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट होती है। इट इज़ अ गैसेस लेयर प्रेजेंट अराउंड आवर अर्थ। ठीक है, एक लेयर है, प्रेजेंट होती है। अब लेकिन इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। किससे बचाती है? सन की हार्मफुल यूवी रेज से। ठीक वैसे जैसे एक अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है, रेन से बचाता है, वैसे ही ओजोन लेयर अर्थ को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक, लाइक दिस। ये ओजोन लेयर है तो अर्थ के लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है। यूवी रेज को बाहर से ही ये रिफ्लेक्ट कर देती है, अंदर नहीं आने देती। तो अब ओजोन को हम पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसीलिए रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसर्न। कंसर्न क्यों है? ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़राब हो रही है ओजोन लेयर। तो किस वजह से ख़राब हो रही है? कुछ सोर्सेज हैं इसके ख़राब होने के। वो है केमिकल्स। एक पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जिनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये केमिकल जो होते हैं ओजोन लेयर को ब्रेक करते हैं और उसको ख़राब कर रहे हैं। ये केमिकल कहाँ से रिलीज़ होते हैं? तो ये केमिकल कुछ एरोसॉल्स, स्प्रे होती हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी जो आज से कई साल पहले बनते थे ना, उनमें कूलेंट, उनको ठंडा रखने वाली जो गैस होती है उसके अंदर यूज़ होते थे। तो जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते थे तो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर देते थे और ओजोन को ख़राब करते थे। और इनकी वजह से हुआ क्या? ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा होल बन गया। जिस प्रकार अगर आपके अम्ब्रेला में एक होल बन जाए तो वो बारिश में आप भीग जाओगे ना, तो वो अम्ब्रेला काम का नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही हुआ। तो ओजोन लेयर के अंदर हो गया एक होल, जिसकी वजह से यूवी रेज अर्थ के अंदर आने लगी। तो ये होल अर्थ के बाहर से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है। ये अंटार्कटिका के बिल्कुल ऊपर बना है। तो होगा क्या अगर यूवी रेज अर्थ के अंदर आ जाए? तो उससे होंगे स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम्स में मेन होएगा स्किन कैंसर, प्लांट लाइफ अफेक्ट होएगी इससे, मेराइन लाइफ, समुद्री जीव जंतु वो इम्पैक्ट होएंगे। तो अब इसके लिए कुछ किया गया है मैम, मतलब इसको बचाने के लिए कुछ किया गया है? तो जी हाँ, इसको बचाने के लिए किया गया था। कई साल पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने आपस में मिलकर एक फ़ैसला लिया। वो फैसला था CFCs को बैन करने का। तो उस टाइम पे CFCs को बैन कर दिया गया और बहुत सारी कंपनी को बोला गया कि आप CFC की जगह पे कुछ ऐसा केमिकल यूज़ करो जो ओजोन सेफ़ हो, ओजोन को नुकसान ना पहुंचाए। तो आज के टाइम पे वहाँ पर यूज़ होता है HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन सेफ़ हैं, ओजोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाँ इससे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। तो ये मेजर्स लिए गए। तो क्या उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ा? यस, फ़र्क पड़ा। तो वो फ़र्क है ये 2000 में ओजोन होल का जो साइज़ था वो 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, जो वर्स्ट फेज़ थी। 2020 तक ये रिड्यूस होकर रह गया 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कुछ इम्प्रूव हुआ। 2023 में चेक किया गया तो ये था 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और 2025 आज के टाइम पर इसका साइज़ है 20 से 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है। और नासा और UNEP के हिसाब से ये 2065 तक खुद को पूरी तरीके से हील कर लेगा। ठीक, तो ये थी ओजोन लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।